हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। आज हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्लास है हमारी आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 19.3 और ये सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा एक 19.3 का एक लेक्चर आउट हो चुका है। मतलब एक लेक्चर को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास ले चुके हैं लेक्चर की। और उस क्लास में हम लोगों ने बात की थी 19.3 का कुछ 15 क्वेश्चन से। और उस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल्स का एक टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ा था और 15 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 19.3। तो आज का हम लोगों का टारगेट है 19.3 को एक सेकंड पार्ट में लेकर आने का और उस सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 48 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को किया था। 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन है 16। हम लोगों ने 15 तय 16 नहीं हो पाया था और मेरे हिसाब से 16 क्वेश्चन को भी हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सिमिलर क्वेश्चन है लाइक 13 एंड 11 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग बात करेंगे 17 क्वेश्चन से। तो इसमें 17 क्वेश्चन है जो हमारे पास बुक है, जो मतलब सीट हमारे पास है, उसमें हमारे पास एक 17 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। ये क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाते समय बताया था कि इस सब्स्टिट्यूशन में आपको कंपोजिट फंक्शंस मिलने वाले हैं। देखिए ये एक फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, किसका है? 2x + 5 का। तो मैं बताया था आपको जिसका कंपोजिट फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा लीनियर में और उसको हम लोग लेट करेंगे, मतलब उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द वेरिएबल। तो क्या करेंगे? लेट 2x + 5 = t and 2dx = dt and dx = dt/2। अभी सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो क्या जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर t एंड dt/2। अब ये y2 कांस्टेंट है, हमने इसको भाग लिया। अभी भी साइन स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होगा। अब देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं। अगर हम cos 2x = 1 - 2 sin square x, that means 2 sin square x = 1 - cos 2x and sin square x = 1 - cos 2x upon 2। अब ये फंक्शन t में है तो हम लोग वहाँ t ले सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए जो हम कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटीज लिखवाते हैं आप उसको नोट करते चलें। तो कि अगर ये फंक्शन हमारे पास किस में है? t में है, तो हमारे पास 1/2 1 - cos 2t/2 एन टी टी। 1/2 अगेन कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर करेंगे, कॉमन जो है ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। 1/2 ऑलरेडी हमारे पास बाहर है। अब देखिए 1 - cos 2t dt। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा था, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 एंड dx माइनस cos, सॉरी नॉट dx, dt और cos 2t dt एंड अब देखिए 1/4 ये t का हो जाएगा हमारे पास, dt का t हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा sin 2t/2 n + c। अब t हमने किसको लेट किया था? t लेट किया था हम लोगों ने 2x + 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 2x + 5 माइनस साइन
2x प्लस 5/2 एंड प्लस सी। ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x था हमारे पास, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको लट किया हम लोगों ने, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, एंड हमने इसको देखा dx निकाला, dx हो जाएगा हमारे पास dt/2, और सभी वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया करके 2x प्लस 5 कितना हो गया, t हो गया, एंड dx क्या जाएगा dt/2, मतलब कि अपॉन 2 होना चाहिए था, तो हमने अपॉन 2 क्या वहाँ ले लिया। ठीक है, और बताया था कि cos 2x ये आइडेंटिटी, इसको हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, तो और हमने बाकी इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, और एट लास्ट हमने इसमें t को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हमारे पास फंक्शन x के फॉर्म में, तो हमारा इंटीग्रल भी तो x की होना चाहिए ना। एक बात देखना, अगर कोई फंक्शन x में है, कोई फंक्शन x का है, दैट मीन्स उसका इंटीग्रल भी किसमें होगा, x का होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा देखना। अगर आप कहते हैं कि t सब्स्टिट्यूट करना था, आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे दे सकता है, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। जब आपका फंक्शन x के फॉर्म में है, फंक्शन किसका का है, x का फंक्शन है, तो आंसर जो होगा, इंटीग्रल जो होगा, t में हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? तो इसलिए अगेन सब्स्टिट्यूट करना ही बनता है, जो हमने अगेन लेट कर रखा था। तो ये हमारे पास था 17 क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ऐसे हमारे पास है एक 18 क्वेश्चंस है, 18 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, और 19, 20, 21, 22। अब हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए। आप इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो कुछ देर के लिए मैंने आपसे बार बार कहता हूं, पढ़ आप इंटीग्रल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इंटीग्रल को लेकर नहीं सोचना है, क्वेश्चन को आपको मैथ्स को लेकर सोचना है। आपकी अप्रोच इंटीग्रल तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच मैथ्स में जहां तक पहुंच सकती है आप वहां तक ले जाइए। अगर आप इंटीग्रल तक बाउंडेड हो गए, फिर आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका आंसर नहीं आने वाला है। आंसर क्या, आपसे सोल्यूशन नहीं होने वाला है इसका। तो आप बाउंडेड मत होइए। अगर आप बाउंडेड हो गए तो आप सोल्यूशन को खो देंगे। अब देखिए मैं बाउंडेड नहीं होना चाहता हूं, तो अगर हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला कि 2 sin A cos B और एक 2 cos A sin B, यह अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो जाएगा, वो फॉर्मूला क्या जाएगा हमारे पास है, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएंगे। अब इनमें से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं, अच्छा थोड़ा इसको अप्लाई कर लेंगे, आप कहे वो अप्लाई कर लूँ। तो अगर हम देखो यहाँ पर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 sin A cos B, यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई, 4x एंड cos 7x एंड dx। अब देखिए हमारे पास 1/2 एंड 2, अब इसको आगे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप हम अप्लाई करते हैं। इसको देखिए, ये जगह हमारे पास sin A प्लस बी, मतलब कि sin A प्लस बी, दैट मीन्स 4x प्लस 7x और प्लस sin A माइनस बी एंड dx। 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास sin
11x प्लस, देखिए साइन -3x हो जाएगा, ये क्या जाएगा साइन -3x। अब आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल 11th में कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन -3x इक्वल टू माइनस साइन 3x, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा प्लस जो था वो हो जाएगा माइनस साइन 3x एंड dx। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या जाएगा साइन 11x dx माइनस साइन 3x dx। अब आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जिससे क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर साइन ax का इंटीग्रल क्या जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस ए, और इंटीग्रल ऑफ कॉस ax dx इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस सी। ये होते हैं फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई कर लीजिए, आंसर जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा था। ऐसे हमारे पास एक इसमें मेरे पास सीट है, उसमें क्वेश्चन था वो 28 29 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नोट हो गया था मुझसे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्वेश्चन जो है वो मिसिंग लिखा हुआ है, कुछ इसमें मिसिंग है, वो क्वेश्चन को देख के बताते हैं इसमें क्या मिसिंग है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन की। 30th क्वेश्चन क्या है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना। अब देखिए कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम cos x की बात करते हैं, cos x का जगह हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू एंड 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1। देखिए अब मुझे ये दो फॉर्मूले हैं cos इसके, मुझे यहाँ पर एक ऐसे दोनों फॉर्मूले पिक करने हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। अगर हम पहले से देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि यहाँ पर साइन तो स्क्वायर तो माइनस में था, अब प्लस कैसे हो गया। देखिए भाई साहब यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, 1 क्या था प्लस में तो माइनस हो गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स जो था वो माइनस में, तो इसलिए वो किस में हो गया प्लस में हो गया एंड dx। देखिए यहाँ पर 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो गया, एंड अगर देखते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, तो कैंसिल। अब ये बनेगा अगर हमारे पास cot स्क्वायर एक्स वाई टू dx। कॉट स्क्वायर एक्स वाई टू को देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स का वाई टू का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी पता है। क्या पता है कि मुझे आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होगा, लेकिन मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये 2 कॉट स्क्वायर क्या यार, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स
वाई टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स वाई टू है तो हमारा एंगल एक्स वाई टू आएगा एंड डी एक्स। अब इसको आइडेंटिकल कर लेंगे, कॉसेक का जगह क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, लेकिन यहाँ एक्स वाई टू है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग एक नया फंक्शन लेट कर सकते हैं। क्या करूँ एक्स वाई टू इज इक्वल टू टी लेट करता हूँ तो डी एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका माइनस टू कॉट एक्स वाई टू इसका इंटीग्रल हो जाएगा एंड वन का क्या हो जाएगा एक्स, मतलब कि ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस टू कॉट एक्स वाई टू माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे 31 क्वेश्चन जो हमारा है वो सेम है और 32 क्वेश्चन जो है जो हम लोगों ने 23 क्वेश्चन किया था वही 32 क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस हमारी वैल्यू चेंज है, एंगल चेंज है बस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 33 क्वेश्चन को। 33 क्वेश्चन हमारे पास है। तो 33 क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वाई टू। अब देखिए आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। आप देख के डर गए होंगे कि इसका इंटीग्रल कैसे होगा, एक्चुअल में इसका इंटीग्रल कैसे होगा, और ये तो अभी तो स्टार्टिंग है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है, तो आप बहुत कमजोर हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इंटीग्रल को पढ़ रहे हैं तो क्यों बाउंड हो जा रहे हैं, बाउंडेड क्यों हो जा रहे हैं। आप अपने माइंड को ओपन कर दीजिए, ओपन कर दो। अगर आप अपने माइंड को ओपन कर देंगे तो आप इंटीग्रल से बाहर निकल जाएंगे। अरे तो आप क्लियर है ना, आप अपने आप को एक इंटीग्रल तक, एक सीमा तक फिक्स कर देते हैं, माइंड को बाउंड कर देते हैं। बाउंड मतलब कि जब आपने इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होते हैं, कि क्वेश्चन आ गया, तो आप इंटीग्रल से बाहर सोच ही नहीं पा रहे होते हैं। आपको हर टॉपिक से बाहर सोचना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट का हो, मैं उसको देता हूं और मैं उससे कहूं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो पता है वो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट यहां पर आएगा, कॉन्जुगेट लगा देगा और इसका क्वेश्चन हो जाएगा। और आप लोग क्या कर रहे होते हैं ना, इसी में इंटीग्रल ढूंढ रहे होते हैं। नहीं, आपको 10th में 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होती है, उनको सिंप्लीफाई करने का मेथड आए थे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो आपने सीख के आए थे। अगर आपने वहां सीखे थे तो अप्लाई करो ना, तो अप्लाई भी करने के लिए आपको मिला ना प्लेटफॉर्म, ये देखो इंटीग्रल का छोटा सा है, आप यूज करिए। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अगर हम बात करें यहां पर कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू और 1 प्लस साइन एक्स बाई टू एंड डी एक्स। तो ऊपर होगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो गया हमारे पास dx। अब देखिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया सिंपल, देखो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू डी एक्स। देखिए इतना सिंपल हो गया ये। क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक्स है ही नहीं, यहाँ पर एक्स बाई टू है, अरे इसको लेट कर लो ना, एक्स बाई टू को लेट कर लो। ये देखिए
एक्स वाई टू को हमने किया टी, तो क्या जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहां पर रख देना, टी हो जाएगा। तो 1 कॉस स्क्वायर टी क्या होगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा 2 डी टी, बस वो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो 2 सेक स्क्वायर टी और 2 tan टी सेक टी डी टी, तो ये हो जाएगा सेक में, ये हो जाएगा हमारे पास tan में। टेंशन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं करना होता है, आप लोग देखते ही डर जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक 34 सेम क्वेश्चन है, और 35 सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब 36 क्वेश्चन देखिए एक बार, वैसे भी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि मतलब कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम लोग क्वेश्चन इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा, तो आपका हक बनता है कुछ क्वेश्चन आपको करने का ही। अगर सारे क्वेश्चन बता दूंगा, आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, रख लेंगे अपनी कॉपी में, अपने बुक में, अब वो मैं गारंटी लेता हूँ वो हमेशा नोट रखे रहेंगे कॉपी में, वो कभी नहीं भूलेंगे। जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं तब तक आप लगाएंगे नहीं, ये गारंटी है। अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़े तो मुझे पता है आप नहीं लगाएंगे। सॉरी वो अगर मैं क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं तो आप लगाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर छोड़ दिए हैं तो आप एक बार ट्राई तो करेंगे छोटे कि आप हाँ चलो ठीक है सर ने क्वेश्चन दिए थे, अच्छा तो उसको सॉल्व करके देखते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करिए ना, उससे आपके 2 काम हो जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन भी हो गया उसी में, और आपका होमवर्क जो था या मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे आपको वो क्वेश्चन भी हो गए हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। और एक चीज और है, जब तक आप खुद नहीं चलेंगे तब तक रास्तों का अंदाजा नहीं लगेगा। जब तक आप खुद नहीं चलेंगे तब तक रास्तों का अंदाजा नहीं लगेगा, खुद तो चलना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको रास्ते पे चल के दिखाऊं, दिखाया ना, अब आप ऐसे चल जाइए, नहीं लगेगा, खुद तो चलना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको रास्ते पे चल के दिखाऊं, दिखाया ना, अब आप ऐसे चल जाइए, अगर मैं आपको रास्ते पे चलना बताऊं और फिर मैं आपसे कहूं कि चले जाइए आप, नहीं, तो फिर ये गलत होगा। मैंने आपको बताया ना मैं कैसे चला, मैंने आपको बताया, तो आप स्टेप फॉलो करिए ना इस चीज को। और एक चीज भी है, अगर मैं आपके टारगेट तक रास्ते में चलने, रास्ते हम लोग चलते हैं, रास्ते हम लोग इसलिए चलते हैं ताकि मेरा टारगेट होता है, मुझे कहीं पहुंचना होता है। अगर उस टारगेट तक मैं आपको पहुंचा दूं डायरेक्ट कि ठीक है आप ना चलिए, आप मेरे साथ चलिए मैं पहुंचा दूंगा, तो ये आपके साथ बेईमानी होगी। हाँ, उस मोमेंट के लिए आपको अच्छा लगेगा, उस पल आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाला पल जो है ना आपका, उस पल आप सोचेंगे कि वो पल अकेला चला होता। समझे क्या है कि अगर मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचा दूं तो आपको उस पल तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे आने वाले पल जो हैं उस पल आप ये सोचेंगे कि काश उस पल में अकेला चला होता, तो आज ये पल मेरा होता। म्यूजिक की कुछ भजन से कीर्तन का आपको साउंड मिल रहा हो, एक्चुअल में क्या है, ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो दशहरे के दिन शूट हो रहा है, और दशहरा है, तो आप लोगों को भी हैप्पी दशहरा। और इस दशहरे में कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, क्योंकि आज इसी पल आप भी अपनी बुराइयों को खत्म कर डालिए। आप भी अपनी बुराइयों को इसी पल खत्म कर जाइए ताकि नेक्स्ट पल आपको इन बुराइयों से जूझना ना पड़े। मुझे एक पल चाहिए, बस आप सफल हो जाएंगे। क्या होता है, हम लोगों को एक पल चाहिए होता है, तो वो पल एक्चुअली में हम लोग मिस कर देते हैं और वो पल हम लोग बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए वो पल जो हमारा होता है वो आने वाले पल को खराब कर देता है।
तो बात करेंगे हम लोग आज अभी 36 क्वेश्चन की। वो 36 क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ सोच पा रहे हैं क्या करें? ध्यान रखना, आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो अगर लेट करता हूं, लेट e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टी, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। देखिए e टू द पावर x dx की जगह dt हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर dt। कितना सिंपल क्वेश्चन है। t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या जाएगा, t क्यूब अपॉन 3, और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूट कर देंगे t e टू द पावर x प्लस 1। क्या टेंशन है? आप लोग डर रहे फर्जी में। अब आप कहें कि मैं क्वेश्चन आपको बताऊं 37, नहीं बताने वाला हूं। 37 क्या है, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। आप इसको क्या करेंगे, इसको ओपन कर लें और सॉल्व कर लें। कैसे? अगर हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगा ना। अब देखिए 37 है, 37 कहता है e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x dx। तो क्या जाएगा, ये हमारे पास e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x और प्लस 2, इसका निकल कर दो पूरे का। अब देखिए e टू द पावर ax का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax का इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर ax अपॉन a प्लस c। यहाँ पर लगा देना। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर माइनस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होगा हमारे पास। ठीक है, इतना अंतर होगा। तो ये 37 क्वेश्चन सेम 38 क्वेश्चन है, e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास 40 क्वेश्चन है। अगर हम कॉन्जुगेट का, ये देखिए हमारा 40 क्वेश्चन है, अगर हम कॉन्जुगेट का क्या लेते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट लेते हैं तो मसला हो जाएगा। क्या इसमें है, कॉन्जुगेट लीजिए। इसे कॉन्जुगेट क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस, ये मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट नहीं बोल रहा हूं, कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 क्या जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, है ना। इसको कॉन्जुगेट किया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कॉन्जुगेट तो आता है, तो इसमें पता नहीं क्या चीज़ है। अरे कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, कॉन्जुगेट ही नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए और 48 मतलब ये हुआ 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47, 48। इनमें से सभी क्वेश्चन सेम है, और इनमें से क्वेश्चन बताऊंगा आपको 44, 48 और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूंगा, क्योंकि वो सभी सेम हैं। ये थोड़े से मैं अगर सोच रहा था कि 46 भी, 44, 46, 48, तो 44 देखते पहले। 44 क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस 1 है, कैसे होगा, बहुत सिंपल है। x प्लस 1 इज इक्वल टू टी किया, dx इज इक्वल टू dt। कर दो सब्स्टिट्यूट। ध्यान रखना इंटीग्रेशन एलिमेंट किसमें है, टी में। तो हमारा फंक्शन एक्स में क्या कर रहा है यहां पर, सुनाओ मतलब क्या हुआ, यहां से निकालो इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू टी माइनस 1। यहां से निकालिए एक्स की वैल्यू, x इज इक्वल टू टी माइनस 1, और इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए अगर यहां पर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टी माइनस 1
एंड -1 और होल अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर अपने करना है, इसको करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t प्लस 3t माइनस 3 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड डी टी। अब देखिए ये जगह टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। कुछ नहीं, आप डिवाइड कर दिए, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, टी अपॉन टी स्क्वायर क्या जाएगा, 1 अपॉन टी जाएगा माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, तो अब शुरू कर लीजिए। ये 44 क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 46 क्वेश्चन, 3x इज इक्वल टू टी हो जाएगा, तो 3dx इज इक्वल टू डी टी एंड dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3। इस dx को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस 1 प्लस 3x को यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेकिन बच्चा ये टर्म, ये x बचा हुआ है। अगर हम यहाँ से x निकालें, मतलब 3x देख लेते हैं, अगर 3x की जगह हम t माइनस 1 मतलब कि कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू टी माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जाएगा 2 माइनस टी प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड डी टी बाई 3 है, तो 1/3 कॉन्स्टेंट लिया बाहर, 1/3। ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब होता है टी टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 3 की पावर टी की पावर माइनस हाफ और माइनस टी की पावर हाफ एंड डी टी। हाफ इसलिए हो गया कि टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, ऊपर पावर 1 नीचे पावर हाफ, तो एक कम हो जाएगा, हाफ कम हो जाएगा ऊपर से, तो कितने बचेगा हाफ, तो टी की पावर हाफ हो गया। अब एक्स टू दी पावर एन आपको इंटीग्रल जो है इसका होता है, तो यूज कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 46। अब 48 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 48 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 48 क्वेश्चन जो है 44 जो आपने पढ़ा था अभी बिल्कुल डिट्टो है, तो इसलिए हम 48 क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 19.3 कंप्लीट होती है। और आपके इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको उनकी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और आपको मैं जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप प्लीज उनको घर पे सॉल्व करिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं भी कोचिंग, कहीं ट्यूशन, कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मैं जितना होमवर्क देता रहूं, जितने मैं आपके लिए क्वेश्चन देता रहूं, आप उतने सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं कोई ऐसी बुक नहीं है कि मतलब बहुत गंदी बुक है, आरडी शर्मा पढ़ा रहा हूं आपको, ये आरडी शर्मा से है। मैं आपको 12th में पूरी आरडी शर्मा पढ़ाने वाला हूं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, हाँ, और चाहे सीबीएसई से हो। सीबीएसई आरडी चलती है, लेकिन यूपी बोर्ड में आरडी नहीं चलती है स्कूल्स में। तो आप क्या करें, ये क्वेश्चन लगाइए, आपके लिए यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जा रहे हैं आने वाली चीजें। हाँ, एक ये आरडी शर्मा है, एक बुक है एमएल अग्रवाल। आरडी शर्मा के खत्म होते ही मैं एमएल अग्रवाल को पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो आप यहीं बने रहिए, कहीं नहीं जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, आप यहीं रहिए, आपको सारा सोर्स मिलने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ये गारंटी लेता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी ट्यूटर, ट्यूशन, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं आज लिखता हूं नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।